ये जो इरफान अंसारी को पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। मेरा बस चले तो बाल्टी में क्या बोलते हैं, पैराशूट बांध के भेज दूं और यहीं से नदी में कूदा दूं उनको। कि अब निशा जी को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। कि इनके अल्लाह ने बताया या इनको अभी लेंट का महीना चल रहा है, इनके जीजस ने बताया कि मैं आरएसएस और बीजेपी जा रही हूँ। कि अगर इरफान अंसारी साहब सच्चे मुसलमान हैं तो अगर ध्वनि प्रदूषण से वाकई दिक्कत है तो ये चोंगा बंद करवा के देखे। मैं मान जाऊंगी कि मृत्यु होने के बाद भी शव को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया जाता है। और ये बात कर रहे हैं डीजे की, भूत भगाते हो कि अजान से। और अगर एक दिन डीजे बजा के जय सिया राम करके अगर भूत भगा रहा है लोग, तो भाई भगाने दो ना, सब भूत भगाओ, हम लोग भाई सुरक्षित रहेंगे। डीजे रुकवाने का औकात है इरफान अंसारी साहब, तो जाइए देखते हैं कितना दम है आप में। झारखंड में इन दिनों रामनवमी पर्व को लेकर डीजे बजाने को लेकर काफ़ी सियासत गर्म हो गई है। जोहार दीदी सबसे पहले, और लगातार आप रील्स में वायरल हो रही हैं। आपका काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप मंत्री जी के डॉक्टर इरफान अंसारी के जो बयान है उसका विरोध करती हुई दिख रही हैं। तो क्या आप इसको कैसे देखती है, क्या आपका इस पर प्रतिक्रिया रहेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता है, दर्शक है, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो। चूँकि विधानसभा जनता के लिए, जनता के द्वारा चुन करके विकास के कार्यों पे, विकास के मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा के लिए विधानसभा का निर्माण किया गया है, ताकि झारखंड राज्य का समुचित विकास हो पाए। ऐसे में जो माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आता है, उस विषय को लेकर के, धर्म को लेकर के जो चर्चा परिचर्चा होती है, लगातार मैंने कहा है कि अगर धर्म की राजनीति करनी है तो पार्टी ऑफिस में किया जाए, धर्म की बात करनी है तो कई संगठन है, जिस तरीके से आदिवासियों का सरना समिति है, वैसे ही हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख का है, ईसाई का है, सबका अपना अपना धार्मिक संगठन है, वहाँ पे ये मुद्दा उठाना चाहिए, जोर से उठाना चाहिए। अगर डॉक्टर इरफान अंसारी साहब अगर एक मुस्लिम होकर के अगर ये बात कह रहे हैं कि जो साल में एक बार रामनवमी आता है उसमें डीजे बजने को लेकर के अनर्गल बयान जब देते हैं, तो मैं आज भी वही स्टेटमेंट दोहराना चाहूँगी कि अगर इरफान अंसारी साहब सच्चे मुसलमान हैं तो अगर ध्वनि प्रदूषण से वाकई दिक्कत है तो ये चोंगा बंद करवा के देखें। मैं मान जाऊंगी कि वाकई इरफान अंसारी साहब पूरे देश का चिंता करते हैं, पूरे मानव जात का चिंता करते हैं। क्योंकि मुसलमान जो करके लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जो अजान का विरोध करता है वो शैतान होते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ पुनः इरफान अंसारी साहब से और वो कट्टर मुसलमानों से कि क्या मुसलमान के अलावा पूरे झारखंड में या पूरे देश में शैतान वास करते हैं? कहना क्या चाहते हैं ये लोग? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को, अपने कहा जाए कि अपने अल्लाह के अलावा उनको कुछ नहीं सोचता है। इनमें इतनी कट्टरता है, इतनी कट्टरता है कि वो सर्वधर्म की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अगर आप राजनीति में हैं तो क्या एक धर्म के लोगों से आप चुनाव जीत के आए? नहीं, देखिए, डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं कि हमें आपके धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, बस डीजे नहीं बजना चाहिए। बकायदा तो हमारा भी कहना है कि भाई रात के 2 बजे, दिन में 5 बजे कोई मर जाता है तब अनाउंसमेंट होता है चोंगा में, तो ये भी बंद होना चाहिए। ये भी तो ध्वनि प्रदूषण है। ये अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं। जो लोग दागदार होते हैं, जो छल और कपट वाले लोग होते हैं, वो अपने आप में नहीं दूसरे में ध्यान देते हैं कि कहाँ उंगली करेंगे कि वहाँ पे हम हाईलाइट हों। इनको अपना विभाग का कोई काम धाम करना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य का व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। आप देखिएगा कि किस तरीके से लगातार अखबारों की सुर्खियों में, या तो फिर देखिएगा मीडिया का वो चौथा स्तंभ जो कर कि सोशल मीडिया का, आप देखिएगा कई रील्स में आपको दिखाई देगा कि जो जच्चा बच्चा है मर जा रहा है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर खाट के दम पे जो है लोग है कि मरीजों को लेके आते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद भी शव को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया जाता है। और ये बात कर रहे हैं डीजे की। अरे पहले आप विधानसभा में बैठे, विधानसभा की गरिमा का मान रखिए। और डीजे की जहां तक बात है, अगर बज रहा है तो इनको काय फट रहा है?
सबका बजना चाहिए। नहीं तो इस झारखंड राज्य में, ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में वाद्य यंत्र के अलावा आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई डीजे फीजे का चलन नहीं था। विकास के नाम पे नंगा नाच ये लोग जो कर रहे हैं, तो उसी पे मैं स्टॉप करना चाहती हूँ कि अगर डीजे बज रहा है रामनवमी में, एक साल में एक बार बज रहा है, तो काहे नहीं बजेगा? तुम भूत भगाते हो कि अजान से, और अगर एक दिन डीजे बजा के जय सिया राम करके अगर भूत भगा रहा है लोग, तो भाई भगाने दो ना, सब भूत भगाओ, हम लोग भाई सुरक्षित रहेंगे, हम लोग भाई आनंद महसूस करेंगे। एक तरफ तो देखिए कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बोल करके ये लोग आपस में लड़ाते हैं, और भाईचारगी की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे ये लोग अपने आप को बेचारा असहाय महसूस करते हैं। एक देख लीजिए इरफान अंसारी साहब को 10 लाख का साड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन जिस विधानसभा में गरीब गुरबा आदिवासी हैं, जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ स्वास्थ्य का अभाव है, जहाँ सड़कों का दिक्कत है, जहाँ पीने का पानी नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इन लोगों को देखिए, सारे के सारे करप्ट पदाधिकारी, नेता, मंत्री सब यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि वो जाएंगे, बकायदा खुद चलकर जाएंगे, रामनवमी मनाएंगे हजारीबाग में। देखिए उनके उसमें गुदा नहीं है कि वो जा पाएंगे वहाँ पे। हजारीबाग हिंदुओं का, वो सनातनियों का वो गढ़ है जो कि अनाप शनाप सनातन के बारे में बकने वाले वहाँ कदम भी नहीं रख सकते हैं। जाइए ना, देखते हैं कि कैसे आप वहाँ पर डीजे रुकवा सकते हैं। डीजे रुकवाने का औकात है इरफान अंसारी साहब, तो जाइए, देखते हैं कितना दम है आप में। जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है वो भी वो लोग बताएंगे, और डीजे नहीं बजाने बोलने पर भी वो लोग बताएंगे कि आप ना मुसलमान है ना सनातन की ओर, जो आप कहते हैं कि सबसे बड़ा सनातन धर्म का हम ठेकेदार है। तो कभी इधर से कहते हैं कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के हम जो है हनुमान है। तो ये सब अनर्गल बात बोल करके सुर्खियों में रहने की, इनकी चोचलाबाजी करने की इनकी आदत है, और कुछ भी नहीं है। ये दो समुदाय को लड़ाना चाहते हैं। अगर मैं कह रही हूँ तो यहाँ पर बवंडर हो रहा है। अब मुसलमान लोगों को, अपने इरफान अंसारी को समझाना चाहिए कि इस तरीके का अनर्गल बयान ना दे। और जो धमकियाँ हमको दी जा रही हैं, ये गीदड़ भभकी और धमकियों से नहीं डरते हैं। आप लोग जिहादी हो सकते हैं कि बम टंगा सकते हैं, दूसरे को मार सकते हैं, हम लोगों में वो धारणा नहीं है। अगर यही धारणा होती तो सबसे ज़्यादा कोरोना काल में मुसलमानों को मैंने सेवा दिया था, जब जमाती बोला जा रहा था, जब हिंद पीढ़ी के लोगों का बाहर निकलना बंद था, उस समय कौन मुसलमान था? ये इरफान अंसारी गया था क्या? क्या इरफान अंसारी वहां पे सेवा करने के लिए गए थे क्या? सिर्फ चोचलाबाजी करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, एहसान फरामोश है। फिर हमको ट्रोल करेंगे लोग। कभी आप मुसलमान को सेवा करने जाती हैं, कभी ईसाई का घर बचाने जाती हैं आप। तो ये मानवता का पाठ इन लोगों को कितना पढ़ाया जाए, इतना ही कट्टरता हो। जो ऐसे बयान देते हैं ये, तो ये क्या धार्मिक तरीके से मतलब चोट नहीं पहुंचाते? तो ये धार्मिक चोट तो पहुंचाते ही हैं, तब तो हम लोगों का इस तरीके से तनाव बढ़ सकता है, तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। और ये तनाव को बढ़ाने वाला ये ही सरकार है। मैंने बोला है, बार बार बोला है, ईसा और मूसा का सरकार है। और देख लीजिए कि यहाँ पर जनता का, चाहे मैया लोगों का, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, किसी का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार और सरकार के चमचा बेलचा दलाल प्रवृत्ति के लोग, जो यहाँ पर माफिया किस्म के लोग हैं, यहाँ शासन प्रशासन दोनों मिली भगत यहाँ चल रही है। अच्छा, दूसरे में ये देखा जाता है कि डीजे बजे या ना बजे, विवाद तो हो जाता है। तो ऐसे में ये हर साल होता है, ऐसे में ऐसा क्या करना चाहिए? अब क्या सुझाव देंगे? मतलब क्या ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए कि ये बंद हो जाए? देखिए, चूंकि प्रशासन तंत्र भी फेल हो जाता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं लगातार। देखिएगा कि झारखंड में जो है असामाजिक तत्व कहाँ से आते हैं? यही धर्म के लोग हैं। तो ये कंट्रोल करना चाहिए। ये मंत्री महोदय को अपने लोगों को समझाना चाहिए। और सनातन और जो मुसलमान के बीच में लगातार जो फ्रिक्शन होता है, और क्षेत्र का जो माहौल जो गड़बड़ाता है, या तो हत्याएं जो होती हैं, इसको रोकने के लिए आपसी
भाईचारे को बढ़ाने की बात होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ चंद फोटो खिंचा देने से, एक तरफ दीपिका मैडम का एक फोटो ऐसे है अफ्तारी के टाइम में, और उनका ऐसे फोटो है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जनता को सिर्फ और सिर्फ धरातल पे कोई काम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितना जो जो मंत्री है, विधायक है, कितनी बार दौरा करते हैं अपने क्षेत्र का, और कितना वो लोग सजगता से वो काम कर पा रहे हैं। 24 का 24 जिला में देखिएगा, 81 विधानसभा में, कि कौन विधायक सबसे तत्पर है, कौन अपने क्षेत्र में वाकई काम कर रहा है। तो यहाँ पे गिने चुने के अलावा यहाँ कोई नहीं दिखेंगे आपको कि वहाँ क्षेत्र में जाकर के, क्षेत्र के बीच बैठ करके चाहिए। यहाँ पे जनता का जमीन लुटा रहा है, जनता मर रहा है, जनता को अधिकारी गालियां दे रहे हैं। माँ मैया सम्मान के योजना से देख लीजिए कितना मैया लोगों का अपमान किया जा रहा है। सोच लीजिए कि इस झारखंड राज्य में, बोला ना मैंने, ईसाई और कसाई की सरकार चल रही है, ईसा और मूसा की सरकार चल रही है, और ये मुख्य दर्शक बन करके सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी बेटा होने के नाते लोगों ने विश्वास जताया था, लेकिन आदिवासी बेटा नहीं, ये सबसे बड़ा झारखंड राज्य का कलंक है। मैं तो कहूंगी झारखंड नहीं संभला जा रहा है। कहाँ आप बंगाल और आप असम जा करके लोगों की जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाइए बंगाल वासियों और असम वासियों, ये झारखंड माननीय मुख्यमंत्री से संभला नहीं जा रहा है। आपके यहाँ जा करके फिर गुड़ गोबर कर देंगे ना। यहाँ पे हमारी जमीनें बच रही हैं, ना ही यहाँ पे हमारा जंगल बच रहा है, ना ही हमारी महिलाओं को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। निशा जी, अब सरहुल भी काफ़ी समीप आ चुका है, ऐसे में बहुत सारे बयान इसमें भी आ रहे हैं कि सरहुल में भी डीजे नहीं बजाया जाएगा। देखिए, डीजे का विरोध सरहुल हो चाहे कर्मा हो, लगातार होते रहा है। लेकिन ये जो विकसित झारखंड की बात कीजिए, तो आज के समय में लोग डीजे बजाते ही हैं, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो। अगर डीजे नहीं बजाते तो शायद इतनी जो नागपुरी एल्बम्स बन रहे हैं या तो फिल्म्स बन रहे हैं, नागपुरी एल्बम के गाने कहाँ बजते हैं? डीजे में बजते हैं। तो जो बयान दे रहे हैं वो लोग भी नंगा नाच करके वो नागपुरी एल्बम्स बनाते हैं। तो उनसे भी जाके पूछिए कि आप लोग तो बनाती हैं कि और केंद्रीय सरना समिति का चोला ओढ़ करके यहाँ पे कह देंगे कि डीजे नहीं बजाना चाहिए या फिर मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो लोग मंदिर जाते हैं, चुपे चुपे फोटो नहीं दिखाते हैं और कह देंगे कि आदमी को गुमराह कर देंगे। निशा भगत का फोटो दिख जाता है तो इन लोग कहते हैं कि निशा भगत सनातन है। अरे गिरजाघर भी गए हैं, मस्जिद भी गए हैं, गुरुद्वारा भी गए हैं। सर्वधर्म को मानने वाला ये अगर भारत देश है, तो हम अगर रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले सरहुल में, तो हम तो लगातार कहे हैं कि मांदर बजाइए, नगड़ा बजाइए, ढोल बजाइए, डीजे का इस्तेमाल आप अनाउंसमेंट के लिए करिए। लेकिन यहाँ पे आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अपने अपने हिसाब से लोग अपने ग्राम सभा के माध्यम से इसको रोक सकते हैं। यहाँ हम और आप चाहेंगे तो अभी नए जनरेशन के लड़कों को कहिएगा तो आपकी और मेरी बात वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो चलन है वो पुराने रूढ़िवादी परंपरा को बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के चकाचौंध में कोई मुंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, लोग आजकल गीत नहीं जानते हैं, लोग आजकल झूमर खेलना नहीं जानते हैं। तो कल्चर कहीं ना कहीं कल्चर विलुप्त कहीं हो ना रहा है। कहीं विलुप्त होता दिख रहा है। तो इसको संजो के रखने का काम हमारे आदिवासियों का है, जो कर कि वाकई आज तक भारत की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो आदिवासियों के द्वारा ही जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि सभी डीजे बजाते हैं, सभी डीजे नहीं बजाते हैं। और जो डीजे बजाते हैं उनको बजाने दिया जाए ना। अगर बज रहा है तो सबका बजना चाहिए, नहीं बज रहा है तो फिर सबको बंद कर देना अच्छा, चाहिए। और एक बात वायरल हो रहा था काफ़ी कि निशा जी को अब अजान से क्या आपत्ति होने लग गई, तो इसमें भी देखिए, एक बयान आ रहा है कि अब निशा जी को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, ऐसा कुछ वायरल हो रहा है। ये आप इसको कैसे जवाब देंगी? देखिए, चूंकि जो बोला ना मैंने कि लगातार इस झारखंड राज्य की सरकार को मैं लगातार टारगेट कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेट में दर्द और सर में दर्द और मारने की अकाल और जो मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं वो ईसा और मूसा वाले लोग हैं। और वही है जो कि लगातार ये कामना कर रहे हैं कि निशा भगत टपक जाए या बीजेपी ज्वाइन कर दे, हम छिछा लेदर कर दें। ईसा और मूसा वालों, खबरदार। निशा भगत के बारे में चाहे शादी कर ली है बोल रहे हैं, निशा भगत शादी कर ली है कह रहे हैं लोग। हाँ, फिर ये दूसरा भी बात वायरल कह हो रहा रहे था कि हैं निशा भगत जी शादी कर ली हैं। लेकिन दूसरी बात कर रहे हैं कि ये आरएसएस की दलाल है, बीजेपी की दलाल है। तो मैं ईसा और मूसा वालों से जो ये विरोध कर रहे हैं और ये ह्यूमर फैला रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अमित शाह ने बताया
क्या आपको मोहन भागवत ने बताया? क्या आपको इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मैं, या तो फिर इस झारखंड राज्य के जो बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने बताया? किसने बताया इनको? कि इनके अल्लाह ने बताया, या इनको अभी लेंट का महीना चल रहा है इनके जीजस ने बताया कि मैं आरएसएस और बीजेपी जा रही हूं? ये दुर्भाग्य का विषय है। इनका डर इनको बौखलाहट में ये बुलवा रहा है कि निशा भगत आरएसएस की और बीजेपी की, ये चंद भर के कौड़ी भर के दल्ले लोग मुझे, मेरा आकलन क्या ही कर सकते हैं। ये मैं प्रकृति पूजक हूं। मैं इस धरती माँ को पूजने वाली हूँ, ये सूर्य देवता को पूजने वाली हूँ, इन हवाओं को पूजने वाली निशा भगत हूँ। मैं अपना हवा का रुख खुद ही मोड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं झारखंड राज्य में ही नहीं, पूरे आदिवासी मूलवासियों की एक वो आवाज़ बनूंगी जिनको, मुझे लगता है कि जिनको मेरी ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली खड़ा रहूंगी। और मैंने सबके लिए मदद किया है, चाहे बचपन से ही मैंने अपने आप को उस रूप में देखा है। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं। मेरे हृदय में अगर अपने झारखंड के प्रति या फिर अपने सभ्यता के प्रति, अगर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने आदिवासियत के प्रति प्रेम नहीं होता, तो कई नौकरियां छोड़ करके मैं यहाँ बैठी हूँ कि हमारे लोगों का भला हो सके, जो वाकई इस देश के मूल मालिक हैं उनको अधिकार मिल पाए। अगर हमें अधिकार आप नहीं दे रहे हैं तो स्वतः आप हमारे क्षेत्र से आप चले जाएं। आप लोग, हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं चाहिए। आज भी हमारे पास पीने का पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो भी मैं चलेगा, लेकिन हमें छेड़ने का काम ना करें। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई छोड़ छोड़ के जाइए, हम लोगों के बीच में विवाद ही नहीं होगा। 5वीं अनुसूची क्या होता है, इन ईसा और मूसा वालों को पढ़ लेना चाहिए। एक को भेज दीजिए। सबका धर्म के आधार पे अगर बंटवारा हुआ है इस भारत देश का, तो कुछ लोगों को पाकिस्तान, ये जो इरफान अंसारी को पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। मेरा बस चले तो बाल्टी में क्या बोलते हैं, पैराशूट बांध के भेज दूं और यहीं से नदी में कूदा दूं उनको। लेकिन क्या है कि हम लोगों के पास उन लोगों के जैसे कट्टर भावना नहीं है। हम लोग प्रेम करना जानते हैं। ये लोग क्या सिखाएंगे, ये ईसाई समुदाय के लोग प्रेम भावना? आज लेंट चल रहा है, ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। अपनी बहन जो करके, जो अपने धर्म अपनी संस्कृति से जो छोड़ चुकी है, उन वो बहन को वो छोड़ने की मतलब गाली दे रहे हैं ये लोग। तो जब लेंट खत्म होगा तो देखिएगा ना, गालियों की बौछार तो ऐसी होगी। केस तो इन लोगों ने बहुत किया है मुझ पे, केस किया है, मुकदमा किया है, चाहे मुसलमानों ने बोलिए, चाहे ईसाइयों ने बोलिए। लगातार हमको जानते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है कि बहुत बेहद गरीब होता है। तो लोग सोचते हैं कि इसको केस मुकदमा करके, फंसा करके, इसको डरा दो, धमका दो, तो ऐसा नहीं चलेगा और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। मेरे साथ जो लोग हैं वो बेहद करीब से जो जानते हैं वो मानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं वो तो अनर्गल कुछ भी बकते रहते हैं। कभी शादी की बात करते हैं, कभी बीजेपी का बात करते हैं, तो कभी कुछ ना कुछ। 1.5 साल से तो ये लोग एलिगेशन लगाते आ रहे, एक भी चीज़ सिद्ध कर पाए? नहीं सिद्ध कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लू ही नहीं है। इन लोगों के पास बकवास करने के अलावा इन लोगों के पास पता ही नहीं है। जो धर्मांतरित हो गए, जो अपने बाप को छोड़ दिए, जो अपनी संस्कृति को छोड़ दिए, जो अपने पुरखों की परंपरा, अपने गंवा देवती को छोड़ दिए, वो विदेशी धर्म के क्या ही होंगे। अच्छा निशा जी।